ये अभिमन्यु कौन था? इनके बारे में तो मुझे मम्मा ने कभी भी नहीं बताया। ऐसा सवाल अभीरा ने किया है। जी हाँ, जहाँ पर एक तरफ अभीर ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद माधव पोदार ने अभीर को घसीटते हुए लेकर जाते हैं पोदार हाउस से सीधा पुलिस स्टेशन, तो वही अरमान अभीरा आ जाते हैं अभीर पर केस फाइल किए हुए कागज पर सिग्नेचर करने के लिए। तो वही रूही ने जो रात को फोन किया था मनीष गोयनका की खैरियत जानने के लिए, उसी दौरान बातों बातों में मनीष गोयनका को रूही से पता चल जाता है कि कोई रुद्र रॉकस्टार घर पर आया था और उससे अरमान की हाथापाई हो गई है, और उसी वजह से अब दोनों फिलहाल पुलिस स्टेशन में गए हैं। और ये सुनते ही मनीष गोयनका भागे दौड़े पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन पर, जहां पर अभीरा कागज पर सिग्नेचर करने ही वाली होती है। जी हाँ, अभीर पर ठोके गए केस के लिए अभीरा सिग्नेचर करने ही वाली होती है, तो मनीष गोयनका आकर रोक लेते हैं अभीरा को, और उसके बाद अभीरा करने लगती है सवाल ये कहते हुए, आप इस बदतमीज लड़के को इस तरह से प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे कि आपका खून है? और मनीष गोयनका दे देते हैं अभीरा को जवाब कि हाँ, ये मेरा खून है, ये मेरे अक्षरा का बेटा है, ये अभिमन्यु और अक्षरा का बेटा है, अभिमन्यु और अक्षरा का बेटा अभीर है। जिसके बाद अभीरा के चेहरे पर आ जाते हैं कई सारे सवाल, और वो करती है सवाल कि ये अभिमन्यु कौन है? जी हाँ, तो भाई अभीरा जी, अभिमन्यु तो वो है जिनकी वजह से ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में 4 चांद लगे थे। जी, अभिमन्यु वो है जिनकी वजह से अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी की मिसालें अभी भी दर्शकों में लिए जाती है। जब जब अक्षरा और अभिमन्यु का नाम आता है तब तब दर्शक पागल हो जाते हैं, और उन्हीं के बारे में ऐसे सवाल कर रही है अभीरा। वैसे चलिए भाई, कहानी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, पर मनीष गोयनका ने बता दिया है अभीरा को कि आखिरकार अभिमन्यु कौन था। तो वैसे जितना बताया है मनीष गोयनका ने, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आखिर वाले इन सीरियल वालों का कहना क्या है, अभिमन्यु के किरदार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्यों तुले हुए हैं। अब मनीष गोयनका ने बस इतना बताया है कि अभिमन्यु से अक्षरा की शादी हुई थी और शादी टूट गई थी। भाई इतनी कहानी नहीं थी अभिमन्यु अक्षरा की, इतनी छोटी सी कहानी नहीं थी अभिमन्यु अक्षरा की। अभिमन्यु अक्षरा को एक दूसरे से प्यार हुआ था, पहले ही नजर में अभिमन्यु अभीर अक्षरा पे दिल हार बैठा था। उसके बाद अक्षरा ने अपनी बहन आरोही के लिए अभिमन्यु से अपने प्यार का इजहार होते हुए भी बार बार अभिमन्यु को अपने से दूर रखा था। तो वही अभिमन्यु ने भी अक्षरा के खातिर सिर्फ और सिर्फ अक्षरा चाहती है, इसीलिए उसने आरोही से शादी करना मंजूर किया था। मनीष गोयनका इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बता रहे कि आरोही जिसके मौत का इल्जाम रूही बार बार लगाती है, उसी आरोही ने अक्षरा से बार बार उसका प्यार अभिमन्यु को उससे छीनने की कोशिश की थी। ये सच्चाई कोई क्यों नहीं बता रहा? जहां पर अक्षरा पे इतने सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वहां पर आरोही पर इतना बड़ा इल्जाम जो कि सच है भाई, वो क्यों नहीं बताया जा रहा? चलिए ये सब तो छोड़िए, पर अक्षरा अभिमन्यु की कहानी इतनी तो नहीं थी कि जिसमें बताया जाए कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी हो गई थी और बाद में टूट गई। इतनी सी नहीं थी भाई, प्यार हुआ, इकरार हुई, तकरार हुआ, काफी मन्नतों के बाद शादी हुई, परिवार लोग के खिलाफ जाकर अक्षरा को मनाना पड़ा, अक्षरा के मनाने के बाद परिवार माना, परिवार के मानने के बाद अभिमन्यु के परिवार माने वाले, उसके बाद उन दोनों की शादी हुई। ना सिर्फ शादी पर शादी में कई सारे फैमिली प्रॉब्लम्स भी आए। तो वही अभी अरमान का कहना, अभिमन्यु का कहना था कि वो अक्षरा को अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि अभिमन्यु और उसके पिता का बिखरता हुआ रिश्ता। तो वही एक वक्त ऐसा आया कि अक्षरा के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होने की वजह से अभिमन्यु नहीं चाहता था कि अभी अक्षरा पर जान का खतरा हो, और इसीलिए वो बेबी नहीं चाहता था। पर जिद कर अभिमन्यु के खिलाफ जाकर अक्षरा ने बच्चे को जन्म देने का सोचा, और एक वक्त ऐसा आया कि अक्षरा को इमरजेंसी में जाना पड़ा बच्चों को बचाने के लिए। जी हाँ, अनाथ आश्रम की बच्चियों को बचाने के लिए जाना पड़ा, और वहीं पे नील उसके साथ था। और उसी दौरान उसी हादसे में नील की हो जाती है मौत, और उस हादसे की वजह से ना सिर्फ नील की मौत होती है बल्कि अब अक्षरा के कोख में जो ट्विंस बेबी पल रहे होते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि उसके बच्चे भी नहीं रहे, और उसके बाद टूटकर बिखर जाता है अभिमन्यु अक्षरा का रिश्ता। जी हाँ, इतनी बड़ी कहानी मनीष गोयनका ने बस 2 लफ्जों में बता दी, ये कहकर कि अक्षरा की शादी हुई थी अभिमन्यु से और किसी वजह से टूट गई। नहीं भाई, ये तो बहुत गलत है। जी हाँ, तो भाई